नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा विषय होने वाला है कि ब्रह्मचर्य के सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं और वह नियम कितने हैं, उन नियमों का पालन कैसे करें, और यदि आपने उन नियमों का पालन नहीं किया तो क्या आप ब्रह्मचर्य में रह पाएंगे? कदापि नहीं। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि यदि आपने ब्रह्मचर्य के सबसे महत्वपूर्ण नियमों के बारे में ही आप नहीं जानते हो और उनको यदि आपने पालन ही नहीं किया तो क्या होगा कि ब्रह्मचर्य में एक संयमितता नहीं आएगी। यानी घर तो बनेगा, लेकिन जिस घर की नींव ही सही नहीं, जिस घर की नींव ही मजबूत नहीं, वो घर कितने दिन टिक पाएगा और कितने दिन खड़ा रह पाएगा। इसी प्रकार से यह 5 नियम यानी ब्रह्मचर्य की नींव है। यदि उनको जान लिया तो आपका ब्रह्मचर्य कदापि खंडित नहीं होगा। कौन सी हो वो नियम और ऐसे कौन से नियम हैं जिन नियमों के आधार पर आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट होगा, और यदि उन नियमों का आप पालन नहीं करोगे तो ब्रह्मचर्य भी संभव नहीं है। ऐसे कौन से हो नियम और उन नियमों का पालन कैसे करें, यही आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। और इसी संदर्भ में आज हम आपको मार्गदर्शन देने का अवश्य प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रथम नियम है कि आपको स्नान के संबंधित कुछ नियम जान लेने हैं। स्नान, एक ब्रह्मचारी दिन में 2 बार स्नान करता है, क्योंकि ब्रह्मचारी को हर क्षण पवित्र रहना पड़ता है। इसी कारण ब्रह्मचारी को हर रोज 2 बार स्नान करना आवश्यक होता है। ब्रह्मचारी कदापि गर्म पानी से स्नान नहीं करता। जितना आप गर्म पानी से स्नान करोगे उतना ही आप कमज़ोर होगे और उतना ही आपकी जो मानसिकता होगी, यानी जो मन की शक्ति होगी, जो सोचने समझने की शक्ति होगी, जो आत्मविश्वास होगा और जो अंदर का आपका स्टैमिना होगा, जो आंतरिक शक्ति होगी, वो कमज़ोर होगी। इसी कारण इन सभी पक्ष पर गर्म पानी प्रभावित होता है। इसी कारण आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सर्वतोभावी गर्म पानी से बचना है। गर्म पानी का कभी भी गर्म पानी से स्नान मत करिए। ज़्यादा ही बीमार हो, सर्दी हो गई है तो एक अलग बात है, किंतु जब आप ब्रह्मचर्य के बारे में जान रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, तो अवश्य यह कुछ सावधानियां होती है जो आपको बरतनी है। तो स्नान के संबंधित जो नियम होते हैं वो यही है कि आपको हर रोज़ 2 बार स्नान करना है। उसी के साथ साथ ठंडे पानी से ही, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, केवल ठंडे पानी से, जो भी प्राकृतिक का सीधा वार सहने की क्षमता आप में होनी चाहिए। इसी कारण प्राकृतिक रीत्या जो भी जल प्राप्त हो उसी से स्नान करना चाहिए, ठंडे जल से ही स्नान करना चाहिए। यह प्रथम नियम है। द्वितीय नियम है कि स्त्री पुरुष संबंध। इसमें हमने किन किन बातों को विशेषतः रखा है। यदि आप गृहस्थ जीवन में रहते हो, यानी आपकी पत्नी है, तो आपको पत्नी से, देखिए आपकी पत्नी भी हो तो भी आपको पत्नी से उचित मर्यादा में ही रहना पड़ेगा। पशुवत आचरण नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सदाकाल पत्नी से चिपके ही रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नी से भी आपको योग्य दूरियां बनाकर रहना पड़ेगा यदि ब्रह्मचर्य से रहते हो। पति पत्नी दोनों मिलकर यदि ब्रह्मचर्य का संकल्प ले तो बहुत ही अच्छा है। तो यह प्रथम आपको गृहस्थ जीवन में भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके पश्चात आप यदि गृहस्थ जीवन में नहीं हो तो आपको हर सर्वतोभावीन और हर स्थिति में तथा सर्वतोभावीन स्त्री पुरुष आकर्षण से बचना है। यदि स्त्री हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, तो आपको किसी भी पुरुष से आकर्षित नहीं होना है। यदि पुरुष हो तो किसी भी स्त्री से आकर्षित नहीं होना है। यदि आकर्षण में पड़ोगे तो फिर ब्रह्मचर्य कठिन हो पाएगा, क्योंकि आकर्षण से क्या होगा, वासना बढ़ेगी, काम वासना बढ़ेगी। वह काम वासना आपको प्रवृत्त करेगी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होने के लिए। आप उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होंगे, उसके ये जो माया का जंजाल है उसमें आप फंसेंगे और आपके मन में नकारात्मकता भरी रहेगी, आपके मन में अश्लीलता भरी रहेगी, आपके मन में गलत विचार सताएंगे और इसी कारण आप ब्रह्मचर्य का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। इसी कारण आपको क्या करना है कि सर्वतोभावीन स्त्री पुरुष आकर्षण से बचे। ये 2 नियम हमने बताए, एक गृहस्थ जीवन के लिए, एक गृहस्थ जीवन के लिए हमने बताए, और ये यदि आप गृहस्थ जीवन में नहीं हो तो उनके लिए भी हमने अभी नियम बताया ही, उन्हीं का आप पालन करें। यह स्त्री पुरुष संबंध में इन चीज़ों को हमने रखा है, इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। तृतीय चीज़ आपको क्या करना है कि तृतीय चीज़ में हमने विशेषतः रखा है कि आपको अन्न के संबंधित काफ़ी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अन्न आपको केवल अपने माता के हाथ का बना तथा स्वयं के हाथ का बना ही
अन्न ग्रहण करना पड़ेगा। यदि आपकी माता मांस खाती है तो आपकी माता का हाथ का भी आपको अन्न ग्रहण नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। ऐसा ही नहीं कि खाओ पियो और ब्रह्मचर्य रह जाओगे, खाओ पियो सो कुछ भी खाओ, बिल्कुल नहीं। हर क्षण सावधानियाँ आपको बरतनी पड़ती है यदि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो। इसी कारण स्वरूप आपको क्या करना है कि अपने माता के हाथ का बना तथा अपने स्वयं का हाथ का बना ही अन्न ग्रहण करिए। ये काफ़ी उचित है और यह काफ़ी अनिवार्य है। किसी अन्य स्त्री के हाथों का बना, किसी अन्य पुरुष के हाथों का बना अन्न कदापि ग्रहण ना करें। आपको क्या पता है कि वह मदिरा पान किया हुआ है, वह स्त्री बेविचारी भी हो सकती है। एक बेविचारी स्त्री जो व्यभिचारिणी स्त्री है, जो काफ़ी स्त्रियों के साथ संबंध बना चुकी है, और उसी स्त्री के हाथ का यदि आप अन्न ग्रहण करोगे तो आप भ्रष्ट हो जाओगे। यदि कोई पुरुष मांस मदिरा का सेवन करता है, व्यभिचारी है, और उसके हाथ का आप अन्न ग्रहण करोगे तो आप भ्रष्ट हो जाओगे। आपकी माता और स्वयं के हाथ का ही अन्न ग्रहण करें, यह तृतीय चीज़। और अन्न में खास कर आपको सात्विक अन्न ही लेना है, यह आप जाने। तृतीय श्रेणी में हमने यही रखा है और इन्हीं चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तृतीय चीज़। चतुर्थ चीज़ क्या है? चतुर्थ श्रेणी में हमने रखा है कि निद्रा। जी हाँ दोस्तों, निद्रा दोपहर में आपको नहीं लेनी है। आपको केवल 5 से 6 घंटे की निद्रा लेनी है। यदि आप अभी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, आप यदि ब्रह्मचर्य के नवीन साधक हो, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में यह रखना है कि दोपहर सोना नहीं है, और कम से कम यानी इतनी भी नहीं कि आपका शरीर थक जाए या फिर आप बार बार आपको सोने का मन हो, इतनी भी नहीं। 4, 5, 6 घंटा। यदि बहुत उच्च कोटि का साधक है तो 3 घंटा भी वह निद्रा लेता है। लेकिन सामान्य हो, अभी भी शुरू किया है, तो 5 से 6 घंटे की निद्रा पर्याप्त है। उचित समय पर सोना आवश्यक है, उचित समय पर उठना भी आवश्यक है। रात्रि 9 के 10 के दरमियान उठिए और सुबह 3 से 4 के दरमियान जग जाइए। यह निद्रा के संबंधित चतुर्थ नियम है। चतुर्थ श्रेणी में हमने निद्रा को रखा है। निद्रा में कुछ नियम है, यह हमने आपको साझा किए। इस पर आपको अव्वल करना है, इसी पर आपको व्यवहार करना है। पंचम नियम क्या है? पंचम नियम यही है कि जो इंद्रियों की चंचलता होती है, आंखें कुछ देखना चाहती है, जिह्वा यानी जो आपके रस इंद्रिय, जो आपकी जीभ है, वो कुछ खाना चाहती है, मुंह कुछ बोलना चाहता है। इस प्रकार से हर एक इंद्रिय यदि आपके संयम में नहीं है तो आप ब्रह्मचर्य कदापि नहीं रह सकते। काफ़ी महत्वपूर्ण 5वें श्रेणी में 5वें स्तर पर हमने यह रखा है। इंद्रियों की चंचलता से सर्वतोभावेन आपको बचना है। नेत्रों से कुछ भी देखना नहीं है, कानों से कुछ भी यानी श्रवण इंद्रियों से कुछ भी आपको सुनना नहीं है, नेत्रों से यानी दर्शन से कुछ भी गलत देखना नहीं है। ये जो आप बोलते हो श्रवण इंद्रिय, उसके बाद नेत्र इंद्रिय और आपकी रस इंद्रिय यानी जो खाते हो, जो बोलते हो, उस पर भी नियंत्रण रखना है। देखने में भी नियंत्रण, सुनने में भी नियंत्रण, इन सभी पर, इन महत्वपूर्ण इंद्रियों पर यदि आप नियंत्रण रखोगे तो आप ब्रह्मचर्य में व्यवहार कर पाओगे और कदापि आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा। इन 5 नियमों को जाने, समझे और इन पर ही व्यवहार करें। अन्यथा यदि आप इन पर व्यवहार नहीं करोगे और इनको नहीं जानोगे तो आप कदापि ब्रह्मचर्य का निर्वाह नहीं कर पाओगे। इसी कारण इनको जाने, समझे, अपने व्यवहार में लाए, अपने जीवन में विद्यमान करें और ब्रह्मचर्य से आपके जीवन में एक दिशा प्राप्त होगी इन नियमों को धारण करने से। इसी कारण यह जाने, समझे और इन नियमों पर अवश्य व्यवहार करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।